हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। समय भी कम है और इससे क्योंकि समय ज़्यादा देना चाहिए था, ठीक है, तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने क्या करा, एक अच्छे आप लोग की हेल्प के लिए मैंने मैथ की और जीएस की 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। वो इस हिसाब से कराएं कि ये टॉपिक है, अब इस अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है और उस टॉपिक को सिलेक्ट करके पढ़ लेंगे तो आपका मेहनत कम लगेगा, समय कम है, तो आपका सिलेक्शन ये मान लीजिए कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज उसी में ही मैं इंग्लिश का बना दे रहा हूँ। कोई स्टूडेंट था, उसने बोला सर ये ऐसे करके बना दीजिए, तो मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। उसको भी हेल्प हो जाएगी, आपको भी हेल्प हो जाएगी और ये मान लीजिए कि बहुत अच्छी वीडियो है और आपको समझ लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें बता दूँ बस उसी तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक। तो पहले आप देख लीजिए, ये आपको अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, एक चीज वर्ड आया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने मतलब वैसे पॉइंट बनाया ऐसे करके। तो फिल इन द ब्लैंक्स पहले मैं समझा दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल होगा, वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आउट टू, शुड टू, ये होगा, ठीक है। मॉडल्स वाले आ जाएंगे और आर्टिकल मैंने बता दिया ईडियम से रिलेटेड होगा, फ्रेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। ईडियम, फ्रेज और क्या कहते हैं वोकैब से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ दी जाएगी, ठीक है। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कौन सा इसमें वर्ड है, पिक करना चाहिए वैसे करके, ठीक है। तो उस तरीके से क्या करेगा कि वन बाय वन चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है सब कुछ पूछ लेगा। आर्टिकल हो गया, वोकैब हो गई, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक। आइए, तो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो 2019 में हुआ था, ठीक है, ग्रुप सी वाला, उसमें इंग्लिश में पूछा गया गया था। देखिए, अपोजिट से एक क्वेश्चन, ठीक है, सिनोनिम से एक, यानी कि एंटोनियम और सिनोनिम से एंटोनियम से एक और सिनोनिम से 2 क्वेश्चन, ठीक। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड मतलब दे देगा, ठीक है। उसमें पूछ देगा कि रीअरेंज मतलब वर्ड कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ऐसे करके आ जाएगा। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट स्पेल करेक्शन से भी एक क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2, ठीक है। वन वर्ड ईडियम से एक। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताया, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में 10 क्वेश्चन पूछे गए, सबसे अधिक। और 10 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें प्रीपोजिशन है, शुड, आउट टू से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है और पंचुएशन से भी, ठीक है। पंचुएशन नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। फ्रेज वही 2 क्वेश्चन थे। इनडायरेक्ट स्पीच से एक आया था, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, इजी पूछता है, ठीक है। सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन, ठीक। और टोटल पंचुएशन एक वर्ड आया वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टेनो 2019 इंग्लिश में, ठीक है। ये ग्रुप सी का था जो टाइपिंग से रिलेटेड, इसमें स्टेनो वाली है, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन टोटल थे, ठीक है। टोटल कितने, 9 क्वेश्चन पूछे गए, तो 9 क्वेश्चन सभी में होगा, ठीक है। सब चीज़ें मिला के वन वर्ड से एक था, एनोलॉजी से 2। एनोलॉजी का मतलब क्या है, रीजनिंग में आपने क्वेश्चन देखा होगा, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर जो होता है वो किससे संबंधित करके ऐसे आता है ना, ठीक है। कारपेंटर ऐसे करके क्वेश्चन आता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। कारपेंटर जो है हाउस से रिलेटेड है, तो राइटर किससे होगा, तो बुक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उसके बाद कंपोजर क्या करता है, तो कंपोजर साइनोफोन से रिलेटेड है, मतलब संगीतकार से, जो संगीत बजाता है वो वाला वाद्य यंत्र, उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एनालॉजी से सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी पूछा है, इसमें भी पूछा है, ठीक है। तो एनालॉजी एक रीजनिंग की तरीके से, तो वो आपको सही से देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, ठीक। सिनोनियम एंटोनियम से एक एक, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 4 क्वेश्चन पूछा था, मिसस्पेल्ड से 3, मिसस्पेल्ड आपको सही से पढ़नी है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से एक क्वेश्चन, ठीक है, एक या 3 है, ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन। वॉइस यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछा था, फ्रेज से 4 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक। तो ईडियम फ्रेज आपको सही से पढ़नी है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया 2019 का, ठीक है। 2017 में ग्रुप सी का जो पूछा था, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड से, सिर्फ करेक्ट स्पेल्ड वर्ड से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। पी क्यू आर एस पूछा गया, तो पी क्यू आर एस जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस से 2 क्वेश्चन बने थे। एंटोनियम सिनोनियम मिला के 4 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन थे, ठीक। सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट के 3 क्वेश्चन थे। फ्रेज के 1 2 3 4 क्वेश्चन थे फ्रेज के, ठीक है। और पैसेज आ गया था। तो इधर तो पैसेज नहीं था, लेकिन इसमें पैसेज पूछ दिया गया।
तो पैसेज आप सही से लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पैसेज हो गया। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी 2017 में, ठीक है। फिर वही फिल इन द ब्लैंक्स, इस बार 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेट 14 क्वेश्चन बने थे। सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट से, जो सेंटेंस है रीअरेंजमेंट करके कि सही से करके बनाने वाला, उससे 3 क्वेश्चन नेट था, ठीक। और PQRS से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बने थे। फ्रेज से 2 क्वेश्चन थे। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड से 1 और पैसेज से 1। देखिए, तो हाल जब पेपर अभी रिसेंटली हुआ तो उसमें तो पैसेज नहीं पूछा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसमें पैसेज पूछा गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में बना मतलब बैठा लीजिएगा कि आपका पैसेज पूछा जा सकता है, ठीक है, खासकर स्टेनो में, ठीक। आइए, तो ये हो गया। अब स्टेनो 2017 इंग्लिश की क्या थी, स्पेल्ड मिसस्पेल्ड वाला वर्ड 2 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक से 2, 2 4, 2 6, 2 8 क्वेश्चन है। कितने हैं टोटल? 8 क्वेश्चन बने थे। तो फिल इन द ब्लैंक सभी पेपर में पूछा जा रहा है, बहुत कायदे से आप पढ़िएगा। पैसेज देखिए अगेन एक, PQRS से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन बने थे। सेंटेंस से 1, एंटोनियम सिनोनियम मिला के 2, 2 4 1 5 क्वेश्चन नेट बने थे। और ईडियम से 2, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टेनो 2017 का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टेनो 2014 का, ठीक है। तो इसमें भी पैसेज था। देखिए, स्पेल्ड से 2 क्वेश्चन देने थे। सिनोनिम से 2, 2 4, 2 6 टोटल, एंटोनियम सिनोनिम मिला के टोटल 6 क्वेश्चन बने थे। और सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट से 4, फिल इन द ब्लैंक से 9 क्वेश्चन। देखिए कितना अधिक, और पैसेज से। देखिए, जो मेजर पार्ट है वो 2 चीज़ें हैं आपका। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपके गलत होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ने के लिए आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, आर्टिकल सही होना चाहिए, और ये वाले आपके मॉडल्स वाले प्रीपोजिशन सही होना चाहिए, ठीक है। और हो सकता हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड करके वैसे पूछ दे, तो वो भी आपका सही होना चाहिए। अब आप समस्या ये कि इतने कम दिनों में कैसे पढ़ लेंगे, अब बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। जो प्रैक्टिस कर रहा है पहले से तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अजय कुमार सिंह की SSC वाली अगर बुक है तो उसको लगा लीजिए, काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। नहीं लगा पाते हैं तो एसचंद पब्लिकेशन की एक बुक है, उसको अगर वो हो सकता है आपके पास हो तो उसको सही से लगा लीजिएगा। उसके कुछ वर्ड गलत दिए हैं, लेकिन उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि पैसेज भी सही से दिया हुआ है, ठीक। थीम बेस वाले पैसेज हैं, पहले थीम बेस वाले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कठिन वाले कर लीजिएगा। PQRS में क्या है कि PQRS में इजी वाले पहले, ठीक है, कोई आर्टिकल से रिलेटेड है, कोई वोकैब्स वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है, या वर्ब आ गई उससे रिलेटेड है, ऐसे PQRS कर लीजिएगा, फिर टप कर लीजिएगा, ठीक। और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। 1 वर्ड उसमें सही दिए हैं, हो सकता है इसमें भी आ जाए, ठीक। 1 वर्ड जो उसके प्रीवियस ईयर के दिए हैं वो इसमें भी फ़ायदा करेगा, 1 वर्ड वाले। और ईडीएम से भी अच्छे हैं, ईडीएम्स आप देख लीजिएगा, कोई टफ नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्किल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कुछ कुछ एग्ज़ाम में टफ पूछ देता है, लेकिन इसमें प्रॉबली इतना टफ नहीं पूछेगा। तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं।